जैसा कि ये न्यू गाइडलाइन आई है सेंटर सर्किल का, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बच्चों के आते रहते हैं। कई प्रश्न आज फिर से मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। ये न्यू थ्रो ऑफ एरिया इनटू कहा गया इसको। इसका रेडियस 2 मीटर सर्कल इसका रेडियस है। जब भी गोल के बाद मैच जब शुरू होता है तो इस सर्किल के अंदर से शुरू होता है। अब इसमें कई लोगों के बहुत सारे डाउट है, बच्चों के बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि सर इसमें क्या नियम है, इस सर्किल के अंदर कितने प्लेयर रह सकते हैं, ठीक है, सर्किल में हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल से रूल है, अटैकिंग टीम के कितने भी प्लेयर, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही प्लेयर सर्किल के अंदर आएगा जिसके हाथ में बॉल है, अटैकिंग टीम है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप पूरे 7 प्लेयर रख लो, आपकी मर्जी है, या एक प्लेयर हो, 2 प्लेयर हो, कोई भी रह सकता है। स्टार्ट के लिए विसिल बजेगी थ्रो ऑफ की, आप स्टार्ट कर सकते हो। ये थ्रो ऑफ एरिया है सुरक्षा के लिए कि इजीली क्विक थ्रो ऑफ हम स्टार्ट कर सकें और मैच को फास्ट बना सकें। एक प्लेयर आओ अंदर। अब ये प्लेयर यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ इसके हाथ में बॉल है, जैसे विसिल बजेगी स्टार्ट कर सकता है। प्लेयर यहाँ है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। यह प्लेयर का एक पैर अंदर एक पैर बाहर ऐसी पोजीशन में है तो भी स्टार्ट कर सकता है थ्रो, ठीक है। ये पीछे वाले सर्किल में यहाँ एक पैर अंदर एक पैर बाहर ये है तो भी स्टार्ट कर सकता है। ये पूरा एरिया इस प्लेयर के पास है। हाँ, यदि प्लेयर के 12 पैर दोनों पैर बाहर तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा। विसिल से स्टार्ट करेगा तो रेफरी या तो उसको करेक्शन कराएगा, और रिपीटली बार बार करता है प्लेयर तो बॉल पोजीशन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। इन चीज़ों में जब कोई फास्ट स्टार्ट होते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको आपका मैच सही से कंटिन्यू करना है तो आपको थ्रो ऑफ एरिया का ये रूल्स मालूम होना चाहिए। ये तो है अटैकर के लिए, ठीक। अटैकर पे जैसे आप अंदर आओ, आ जाओ, एक प्लेयर आओ भैया, आप अंदर आओ। ये 2 प्लेयर अंदर रह सकते हैं या कोई भी तीसरा प्लेयर भी अंदर रह सकता है। अटैकिंग टीम के प्लेयर इस सर्किल के अंदर रह सकते हैं, उन पर कोई रूल अप्लाई नहीं है, ठीक है। चलो अब बात डिफेंस के लिए आओ, आओ अरविंद आओ। डिफेंसिव प्लेयर इसके अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। आपको इसके बाहर रहना पड़ेगा, सर्किल के बाहर रहो। यहाँ रह सकते हो आप, यहाँ रह सकते हो। इमीडिएटली सर्किल के बाहर आप खड़े हो सकते हो। आप इस तरह हाथ पर कर लो, यहाँ सामने से ये डिफेंस है। हाँ, आप इमीडिएटली यहाँ खड़े रह सकते हो अगर डिफेंसिव हो तो, ठीक है। आपके पास एरिया है, आप पीछे चल सकते हो, आगे चल सकते हो ना, ये अपनी पोजीशन पे सही है। यदि ये डिफेंसिव प्लेयर इस सर्किल के अंदर आएगा और इसको डिस्टर्ब करेगा स्टार्ट लेने में तो इसको डायरेक्टली 2 मिनट सस्पेंशन दिया जाएगा। क्लियर है। इस गोल सर्किल के अंदर डिफेंसिव प्लेयर अलाउ नहीं है। आप इंटेंशनली और बिना इंटेंशनली, कई बार जब स्टार्ट अटैक होता है तो प्लेयर दौड़ के अंदर जाते हैं सर्किल के अंदर से, जो शूटर हैं, अपना गोल मारने के बाद वापस आते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है। यदि आप गोले के अंदर से जा रहे हो और अटैकिंग टीम के प्लेयर को डिस्टर्ब हुआ थ्रो ऑफ स्टार्ट करने में तो आपको डायरेक्टली 2 मिनट पनिशमेंट मिलेगा, ठीक। न्यू गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश है। ये जो 4 मीटर की आप देख रहे हो एरिया की मार्किंग, पीछे थोड़ा सा वहाँ से बात है, ऐसे 4 मीटर का उन्होंने एक इमेजरी जोन बनाया है, ठीक है। उसको नाम दिया है येलो जोन, उससे क्लोज आके रेड जोन, ठीक है। लगभग 3 मीटर का एरिया रेड जोन कहलाएगा इस थ्रो ऑफ सर्किल से वहाँ तक। अगर इसके अंदर से आप गोल मारने के बाद कोई भी प्लेयर इसके बीच में आता है और डिस्टर्ब होती है बॉल, गोलकीपर बॉल डायरेक्ट फेंकना चाहता है अपने अटैकिंग प्लेयर को और आपके द्वारा बॉल डिस्टर्ब हुई इंटेंशनली और विदाउट इंटेंशनली, चाहे आपने आपका जानबूझकर ना हो, आपका क्रॉसिंग करना हुआ, बॉल आपको लग गई तो भी आप पनिशमेंट के हकदारी होंगे। आपको 2 मिनट डायरेक्टली 2 मिनट सस्पेंशन मिलेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। गोल मारने के बाद आपको वी शेप में आना है। जो अटैकर फास्ट ब्रेक जाते हैं, आपने गोल शूट किया, उसके बाद आपको वी शेप में आओ। ये सेंटर एरिया छोड़ के आपको वापस आना रिकवरी के लिए, आपके डिफेंसिव के लिए, आपके सब्स्टिट्यूशन के लिए, जो भी वटएवर आपको करना है। यदि आप बिल्कुल सीधे सीधे आए, आपने बॉल डिस्टर्ब की किसी भी तरीके से, तो ये आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये इस नए थ्रो ऑफ एरिया का
बहुत ही आसान भाषा में निष्कर्ष। ये सभी बच्चों को इसकी जानकारी होना चाहिए, जो नए बच्चे भी खेलने जा रहे हैं। यदि आपको इस नियम की जानकारी नहीं होगी तो आप पनिशमेंट की हकदारी होगी। क्लियर है? ठीक है। अटैकिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप इस सर्किल के अंदर आपके 2 प्लेयर खड़े हैं, 3 खड़े हैं, ठीक है, उनके लिए कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये है डिफेंसिव प्लेयर का कोई भी खिलाड़ी इस सर्किल के अंदर नहीं आएगा ड्यूरिंग द थ्रो ऑफ, जब गोल पड़ने